हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज का जो मेरा वीडियो है वो रिगार्डिंग वार्डरोब से है कि वार्डरोब सबके घर में होती है और वो कैसे ऑर्गेनाइज होती है। ये लोग सब लोग अपने हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। कुछ लोग अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं और कुछ लोगों को ऑर्गेनाइज करने का मन होता है लेकिन आइडिया नहीं आता, या फिर अगर आइडिया होता है तो मन नहीं होता है। तो ये दोनों चीज़ों को हमको एक साथ लेके चलना है और हम किस तरह से कर सकते हैं, कैसे अपने आइडियाज़ लगा सकते हैं, कैसे हम कुछ DIYs कर सकते हैं, या हमारे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिनसे हम लोग अपने वार्डरोब को सुंदर बना सकते हैं। सुंदर वार्डरोब अगर होगा ना तो हर बार उसको खोलने का आपका मन करेगा और उसमें से कपड़ा निकाल के आपको पता चलेगा कि हाँ मेरे पास ये वाला ड्रेस भी है। जनरली क्या होता है, पीछे जो ड्रेस चले जाते हैं वो पीछे ही रह जाते हैं और हम उनको पहन नहीं पाते, और जब उनका नंबर आता है तब तक पता चलता है उनका साइज चेंज हो गया। मतलब लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे लगता है ऐसा होता है, सबके साथ नहीं होता है। जो लोग कॉन्शियस होते हैं, फिटनेस फ्रीक होते हैं, वो लोग तो फिट रहते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि बहुत सारे कपड़े हमारे पीछे रह जाते हैं जो हमने शायद एक ही बार पहना होता है और वो बहुत ही महंगा कपड़ा होता है। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए, आपका टाइम ना लेते हुए, तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगी कि हम अपना वार्डरोब को कितनी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो चलिए। तो फ्रेंड्स, कई बार हमारे जैसे लहंगे वगैरह होते हैं या हैवी ड्रेसेस होती हैं, तो इनमें आपको पता है जैसे ये डोरियाँ वगैरह जो है ये काफ़ी लंबी होती है और ये पॉम पॉम्स वगैरह होते हैं जो लटकते रहते हैं। तो ये भी अलमारी में ना जब आप अंदर हैंग करते हैं इसको तो बहुत ही अजीब से लगते हैं। तो इसका भी हमारे पास एक तरीका है। तो ये जो लॉन्ग वाली हमारी डोरी होती है इसको आपने जब भी हैंग करना है तो अलमारी में हैंगर में लगाने से पहले इन सबको आप छोटा सा टाई कर लीजिए, क्योंकि जब इसको छोटा टाई करेंगे ना, ऐसे करके नॉट लगा दीजिए, तो ये सब छोटे हो जाते हैं। ऐसे ही ये वाला जैसे ब्लाउज़ में भी हम लोगों के पास डोरी होती है, तो इसको भी हमने छोटा सा करना है। जितना छोटा हो सके उतना छोटा आप कर दीजिए। तो ये भी छोटा हो गया हमारा, और यहाँ पर जो ये वाली थी हमारी डोरी ये भी छोटी हो गई। तो अब ये हमारा आराम से तैयार है। अब हम इसको आराम से हैंग कर सकते हैं और ये इसकी जो डोरी है ये नीचे तक लटकेगी नहीं। तो लेगिंग्स को हमेशा कोशिश कीजिए इसकी छोटी फोल्ड बना दीजिए, बिकॉज लेगिंग में कोई आयरन का इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इसको कोशिश करके एकदम छोटा सा फोल्ड बना दीजिए, इस तरह से ये रोल कर देना है। और मैं आपको एक डेमो देती हूँ, जैसे हमारे पास ये छोटा सा एक मैंने जो एक आपको दिखाने के लिए किया है इसमें। अदरवाइज़ आप इस तरह से बास्केट बड़ी लेके और इसमें इस तरह से अगर एडजस्ट करेंगे तो एक बास्केट में आपकी 7 8 10 बल्कि 10 12 तक भी लेगिंग्स आ जाएंगी। तो हमेशा फोल्ड जो है लेगिंग्स का ऐसा छोटा बनाने की कोशिश कीजिए। अब टी शर्ट को भी अगर हम फोल्ड करते हैं तो इसको भी हम छोटा फोल्ड करेंगे, जितना छोटा फोल्ड हो सकता है कर दीजिए, जिससे आपके कपड़े जो है अलमारी में ज़्यादा से ज़्यादा आप रख पाएंगे। तो ये हमने इसका फोल्ड लगाना शुरू किया, इस तरह से आप फोल्ड लगाइए इसको। और ये आपने यहाँ पर फर्स्ट फोल्ड दे दिया, उसके बाद टर्न करके और सेम जैसे हमने लेगिंग को किया था इस तरह से आपने फोल्ड करना है। तो इसकी क्रीज कभी भी ख़राब नहीं होगी, आप करके देखना। ये तो इस टाइप से अगर आप रोल करके अपनी सारी टी शर्ट्स रखेंगे तो कभी भी ख़राब नहीं होगी और जगह भी बहुत कम लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि हम अपनी अलमारी को कैसे ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी अलमारी नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट फ्लैट्स में जो जैसी अलमारी आपको मिलेगी आपको उसी को एडजस्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे छोटी सी जगह है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं सब ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँ। लाइक ये वाले जो कपड़े हैं इसमें से कुछ ड्रेसेस होती हैं जिनको हमको पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं, वो मैंने लेंथ में यहाँ पर देखे, ये लेंथ में मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। और ये सारे जो है ये सारे मतलब हैवी जो कपड़े होते हैं, लाइक लहंगा वगैरह जो रहता है वो सब कपड़े हैं, उनको हमने थोड़ा पीछे कर दिया है, बिकॉज इनकी इतनी जल्दी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये एक डेनिम जैकेट है जो मैंने हैंडी करके रखा है, बिकॉज कभी वो फील ना नाइट में कहीं बाहर जाना है, वैसे तो यहाँ ठंडा नहीं होता है, बट लेकिन इन केस अगर आपको कभी भी वो फील, तो डेनिम जैकेट एक तो मतलब स्टाइलिश भी लगती है और आपकी ठंड भी रोक सकती है। तो ये सारे जितने भी मेरे हैवी फैंसी ड्रेसेस हो गए ये सब पीछे कर दिए। और जो नीचे इनके ये जो डोरियाँ होती हैं इनको हमेशा आप नॉट लगा के रखिए, सो दैट ये नीचे तक फॉल नहीं करते हैं। तो ये देखने में थोड़े से ठीक लगते हैं और ऑर्गेनाइज्ड भी लगते हैं। तो ड्रेसेस को कोशिश कीजिए हमेशा आप इस तरह से लेंथ में अगर आप देंगे तो ये अच्छा लगता है। उसके बाद में लाइक ये मिडिल वाला सेक्शन है, तो मिडिल सेक्शन में पीछे मेरे कुर्ते रख दिए हैं जो सारे कॉटन के कुर्ते हैं, क्योंकि गर्मी है अभी तो कॉटन यूज़ होता है। ये सारे जो जिम जाने वाली है लेगिंग्स हैं
वो है। और ये सारे मेरी टी शर्ट्स हो गए, सारे जो टी शर्ट्स हमने जिम में पहनने होते हैं वो, या डेली वेयर वाले। और बैक साइड में ये वाले कपड़े वो वाले हैं जो हर रोज़ नहीं पहनने होते हैं, बिकॉज थोड़े से ये होते हैं जैसे आप मार्केट वगैरह जा रहे हैं, ये उसके लिए है, तो उसको पीछे रख दिया है। यहाँ पे हैंड टॉवल्स हैं, ये बहुत ही हैंडी रखती हूँ मैं हमेशा, बिकॉज हैंड टॉवल्स क्या होता है कि जब भी आप वॉक के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, तो आपको हैंड टॉवल हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो हैंड टॉवल मैं जब भी ट्रैवल करती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो हैंड टॉवल हमेशा लेके जाती हूँ, इसीलिए उसको आई मेक श्योर कि उसको हैंडी रखना ही रखना होता है। उसके बाद नीचे वाले सेक्शन में हम आ जाते हैं। यहाँ हमारा एक बास्केट है जिसमें हम लोग अपने डेली यूजेस वगैरह रखते हैं, तो ये हो गया। और इस बास्केट को अगर हम हटाएंगे तो ये आप देखिए पीछे में सारे डेनिम्स हैं और कार्गोज हैं, तो ये बैक साइड में कर देते हैं, बिकॉज ये वाले क्या है, हैवी स्टफ़ होता है, तो इसको आगे नहीं रखते, इसको पीछे। और इसमें मतलब लाइक इसकी प्रेस का, आयरनिंग का इतना टेंशन नहीं होता। फिर ये वाले अपने डेली वाले जो लोअर हो गए। और ये कुछ टी शर्ट्स हैं जो मतलब नई तो नहीं है, मैं नई नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ ऐसी है जिनको पहन के बोर हो जाते हैं लेकिन ख़राब नहीं हुई होती हैं। तो ये मैं क्या करती हूँ, इनको ऐसे पैकेट्स में बंद करती हूँ। तो ये पैकेट जो है, ये जैसे हम लोग कुछ भी बाहर शॉपिंग से सामान लेकर आते हैं ना, मार्केट वगैरह से, तो ये वो वाले बैग है और इसमें यहाँ पर इसके ये बटन लगा होता है, तो इसको आप लॉक भी कर सकते हैं। तो ये टी शर्ट्स ऐसी हैं जो कि हमें कभी कभी पहनने का मन करता है, या कुछ तो ऐसी भी है जो फुल स्लीव्स की है। जैसे इसमें कुछ ऐसी है जिसमें स्लीव्स इनकी फुल है, तो वो मतलब अकॉर्डिंग टू योर कि आपको कहाँ वेदर कैसा है तब पहनना है, रोज़ तो मुझे पहनना नहीं है, तो वो मैंने इस तरह से पीछे में भी करके ये रख दी है। तो ये वाली टी शर्ट्स लाइक ऐसी हैं जो हमें रोज़ नहीं पहननी, बट लेकिन कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो उनको हम ऐसे कर देते हैं। तो इस तरह से हम मुझे मिल भी रही है, दिखती भी है, और ये फोल्ड्स करके रख दो तो जगह भी इसमें। अब इतनी सारी टी शर्ट्स के बाद में भी आप देखिए, कम से कम ये 10-15 टी शर्ट्स हो गई मेरी, पीछे ये हो गए, उसके बाद भी इतनी सारी स्पेस यहाँ बची है। फिर ये रेप्टिलिन बॉल्स हैं जो मैं हमेशा डाल के रखती हूँ, बिकॉज इसमें यहाँ होता है कीड़े का या सिल्वर फिश का डर होता है, बिकॉज ये सारी लकड़ी की अलमारी रहती है और पुरानी अलमारी है, तो इसमें मतलब लाइक थोड़ा डर होता है कि इसमें कुछ कीड़ा या सिल्वर फिश ना आ जाए। अब ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला खाना है जहाँ पर कि जल्दी से रीच नहीं होती है। इसमें ये सारे मैंने फुल स्लीव्स के अपनी स्वेट शर्ट्स वगैरह जो होती हैं वो सब रख दी हैं। ये सारी पैंट्स हैं और डेनिम्स हैं, और ये भी मतलब रोज़ यूज़ नहीं होती है, बिकॉज ऐसे भी चेन्नई में तो मतलब लाइक गर्मी होती है तो। और ये मैंने इसको बास्केट में डाल के लाइक ये अपने सैनिटरी वाले सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह वो ऊपर रख दिए, तो ये भी बहुत हैंडी रहते हैं। एक तो देखने में भी नज़र नहीं आता है और देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये हो गया। और नीचे वाला जो मेरा ये वाला खाना है, इसमें यहाँ पर स्कर्ट्स एंड प्लाजोज हो गए, और ये कुछ सैटिन के कपड़े हैं, मतलब सैटिन के टॉप है या ड्रेस है, जो कि मतलब कितना भी आप फोल्ड कर लो ना, उनके फोल्ड्स खुल जाते हैं। तो मैंने ऐसे ना, ये पाउच आते हैं साड़ी के, जैसे आप कुछ लेके आओगे ना ड्रेस, तो मैं ये फेंकती नहीं हूँ, तो इन पाउचेस के अंदर में आप ऐसे सैटिन के कपड़े जो है मैं सारे ऐसे ये बंद करके, देखिए ये सारे मैं ऐसे पाउचेस में बंद कर देती हूँ, तो ये लाइक सेफ हो जाते हैं, फिर ये ख़राब नहीं होते। लाइक जिनके भी गवर्नमेंट फ्लैट्स हैं उन सबको मालूम होगा कि मतलब लकड़ी की अलमारी में कितना प्रॉब्लम होता है, और लाइक कीड़ों से हमको इसको हमेशा बचा के रखना होता है, बिकॉज यहाँ पर टर्माइट का भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, तो टर्माइट से भी बचाना पड़ता है। फिर ये सबसे नीचे जो है, ये हमारी जो पार्टी वेयर जो भी हमारे फुटवेयर्स हैं उनके लिए है, तो वो मैं रखती हूँ। और कुछ मैं ऐसे वाले बैग्स में भी जो मेरे मतलब और भी ज़्यादा मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, वो सब मैं उनमें रख देती हूँ, उनको फेंकती नहीं हूँ। तो ये हमारा नीचे फुटवेयर हो गया। फिर ये इधर हम आ गए, तो ये हमारा एक नेक रेस्ट है। तो नेक रेस्ट को हमेशा हैंडी रखना चाहिए, बिकॉज आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं गाड़ी में तो आपको नेक रेस्ट चाहिए होता है। तो ऐसे बैग वगैरह भी जो आपको शॉपिंग बैग्स मिलते हैं उनको आप फेंकना मत। फिर ये स्कार्फ्स वगैरह हो गए, ये हमने पीछे हैंग किए हैं। अब इधर में जो है ये हमारे छोटे छोटे पाउचेज़ हैं, जिनमें हम मतलब यूटिलिटी लाइक जैसे यहाँ पे हमने ग्लासेस रख दिए अपने, ये मास्क है, फेस मास्क जो बहुत ज़रूरी होते हैं, तो इसको भी हमने हैंडी किया हुआ है। ये सॉक्स वगैरह हैं, सॉक्स लेके आते हैं, जैसे नए लेके आए, अगर आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो कहीं पे भी ये मिक्स हो जाते हैं कपड़ों के अंदर में, तो इसलिए इनको अलग से अगर हम इसमें रख देंगे तो ये अच्छा लगेगा। इसको रख दूंगी मैं बाद में। तो ये इस पर भी सॉक्स हैं, और इधर भी मेरा ये यूटिलिटी आइटम्स है। तो ये एक छोटा सा मतलब लाइक पिट्ठू वाला पाउच है, थोड़ा फैंसी सा है, तो ये मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो ओवरऑल जो है आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी मतलब वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है, और बहुत ही अच्छी तरीके से
जो आपके मतलब कपड़े यूज़ के नहीं हैं, जो आपको लगता है कि मतलब आप पहनने नहीं हैं, आप प्लीज़ उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने 6 महीने तक कोई कपड़ा नहीं पहना, दैट मीन्स कि वो आप नहीं पहनेंगे। तो उसको आप डिस्कार्ड कर दीजिए, या कोई भी ज़रूरतमंद है उसको आप दे दीजिए। तो अब हम आते हैं साइड वाले सेक्शन पे। तो साइड वाले सेक्शन में यहाँ साइड में मैंने पर्स रख दिए हैं, जो बहुत लाइट कैजुअल पर्स हैं, जो कभी भी यूज़ होते हैं, तो वो मैंने इनको भी हैंडी किया हुआ है। ये सारी जो है वो लेगिंग्स हैं एंड जेगिंग्स, जो जनरली वॉक वगैरह आप करते हैं तो उसके लिए हो गए। ये सब छोटे मोटे इयररिंग्स वगैरह इन सब में रख देती हूँ, कुछ छोटी मोटी ज्वेलरी वो सब है। और ये जो है ये मेरा बेल्ट का सेक्शन है, तो इसमें सारी बेल्ट, अब इस वाले इतने छोटे से इसमें मेरी ऑलमोस्ट 10 बेल्ट जो है वो ईजिली आ जाती है। तो इसके अंदर सब मेरी बेल्ट रखी हुई हैं। तो ये बहुत ही मतलब ऑर्गेनाइज और जल्दी मिल जाता है। ऐसा लगता नहीं है आपको कि मतलब ढूंढो उसको, फिर कहाँ चला गया। और एट टाइम से होता है आपको चाहिए होता है वो मैचिंग बेल्ट चाहिए, नहीं मिलती, आप ऐसे ही कोई और बेल्ट लगा के चले जाते हो। तो थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करोगे तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने अपना वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज किया है, और इसमें मैंने अपने कुछ आइडियाज़ भी ऐड किए हैं, जिसकी वजह से लाइक अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। और दूसरा ये होता है कि हमें मतलब ज़रूरी नहीं है कि हर बार महंगी बास्केट्स या आप ऑर्गेनाइजर्स खरीद के लेकर आए, या जिप पाउच आजकल मार्केट में अवेलेबल है, इजीली सबको मिल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपका काम हो सकता है, या आप उनको यूज़ करके आप अपना वार्डरोब को ठीक कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। बिकॉज आजकल तो पैकिंग्स इतनी अच्छी आती है, तो उन पैकिंग्स को हर बार आप फेंक मत दीजिए। फेंकने से पहले बस एक बार थोड़ा सा उसको देख के आप सोच लीजिए कि मैं इससे कुछ कर सकती हूँ या नहीं, या फिर फेंकने से पहले उसको कम से कम एक दिन के लिए अपने घर में रख लो, और आप प्लान कर लो कि अगर आपके वो यूजफुल है तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली आप उसको डस्टबिन में फेंक दो। बट जनरली मैं क्या करती हूँ कि मैं पाउचेज, ये पैकेट्स को मैं रख लेती हूँ, और ये हमेशा मेरे यूज आते हैं और ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये जो आइडिया था, या मेरा जो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन का जो मेरा आइडिया था, वो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।